हेलो हमारे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए फिजिक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान का एक ऐसा नियम लाए हैं जिसका यूज हर जगह पे होता है। और ये नियम न्यूटन वैज्ञानिक ने आकर्षण बल के बारे में बताया था। न्यूटन ने कि जब पृथ्वी अपनी तरफ किसी भी चीज को खींचती है तो उसे बोलते हैं आकर्षण बल। आकर्षित जो अपनी तरफ कोई भी चीज होती है वो आकर्षित होती है, और प्रतिकर्षित का मतलब उसकी विपरीत दिशा में वो प्रतिकर्षित होती है। तो यहां पर हमारे टॉपिक को अच्छे से समझना है। क्या है? क्लास 11 फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल है, गुरुत्वाकर्षण, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा बल जो गुरुत्वीय बल का मतलब गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल के बारे में बताएंगे। क्लास 11 करना क्या दोस्तों? DMSP 99 में आपका स्वागत है। कि गुरुत्वाकर्षण बल है क्या? गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड अपने द्रव्यमान के कारण प्रत्येक दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी ओर आकर्षित का मतलब अपनी ओर खींचता है, पिंडों आकर्षित करता है। पिंडों के आकर्षण बल को इस गुण को क्या कहते हैं? इस गुण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ऐसा गुण होता है उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के बरक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। हमारे प्यारे बच्चों, आपके डेफिनेशन समझ में आई होगी। किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुणनफल देखिए उसमें क्या होता है, द्रव्यमान जो होते हैं m1 m2, समझ लीजिए, फिगर से समझेंगे कि जैसे कि एक दो पिंड होते हैं, दो पिंड का मतलब होगा एक m1 होगा, एक m2 होगा। तो इनके बीच की दूरी जो होती है वो स्मॉल r होती है। कितनी होती है? स्मॉल r होती है। और इसमें द्रव्यमान जो होते हैं m1 m2, इसका मतलब होता है कि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इसमें क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम तो लगता है, पर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, इसलिए इसमें आकर्षण बल ही होता है। ये आकर्षित होते हैं, जैसा कि आपको बता चुके हैं कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड अपने द्रव्यमान के कारण प्रत्येक दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी ओर जब आकर्षित करेगा तो इसलिए इसके ग्रेविटेशनल फोर्स में द्रव्यमान जो होंगे वो m1 m2 दो ले लिए जाते हैं। इसलिए फिर क्या होगा इसमें, सच दैट करके, तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2। इसका मतलब हुआ किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है। तो F प्रोपोर्शनल टू m1 और m2 हो जाएगा। दूसरा आपका लिखा है इसमें, दूसरा टाइप क्या लिखा, तथा उनके बीच की दूरी का वर्ग, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हुए। बीच की दूरी कितनी होती है? स्मॉल r होती है, तो उसका वर्ग हो जाता है। तो उसके बाद आपका हो जाएगा, दोनों प्रोपोर्शनल में करेंगे तो आपका हो जाएगा m1 m2
अपान कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। जब m1 m2 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा तब इसमें क्या करते हैं, ये प्रोपोर्शनल का निशान जब हटा देंगे हम तो हमारा g ऐड हो जाएगा। g का मतलब होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसमें m1 और m2 क्या हो जाएंगे, दो द्रव्यमान है अपान आर स्क्वायर। हमारा फार्मूला जो आ जाएगा वो इसका कितना आ जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो आपको फिर इसका विमीय सूत्र भी बताएंगे और इसका फार्मूला भी। जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, वो आपको सही से बताया जाएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है वो हमारा जी होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये हमारा गुरुत्वाकर्षण नियम है। जब जी होता है तो इसमें इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, F बराबर जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ पर समझने गया है, इसका मात्रक आपको बताएंगे, इसका मात्रक कितना होता है, तब इसका मान निश्चित होता है, आपको पता होना चाहिए। जी का मान कितना होता है, निश्चित होता है 6.67 10⁻⁻11, और इसका मात्रक इसे बोलते हैं न्यूटन। न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर। इसका मात्रक जो होगा हमारा, इसका मान जो होता है जी बराबर 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम। ये इसका मात्रक हो, इसका मात्रक भी होगा और इसका ये कांस्टेंट मान होता है, ये नियतांक होता है। कहीं पर जी जब आ जाती है तो उसका मान आपको इतना रखना होता है। उसके बाद क्या निकालना हमें, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र जी का निकालना है। किसका निकाला है, जी। जी हमारा क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। तो देखिए हम फार्मूले से आपको निकाल के दिखाएंगे। तो F बराबर हमारा हो जाएगा जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। अब हमें निकालना जी का है तो इधर आर को इधर भेज देते हैं, तो F आर स्क्वायर बराबर जी m1 m2। अब जी को रोक लेते हैं, जी बराबर हो जाएगा F आर स्क्वायर अपान m1 m2। m1 m2 है क्या, m1 m2 हमारे द्रव्यमान है, तो m बराबर m1 बराबर m2 बराबर m हो जाएंगे। तो इसी तरीके से m1 m2 जब हमारा है तो यहां पर क्या करेंगे, m1 m2 द्रव्यमान जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, अपान में जो m है वो इसका यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, m1 स्क्वायर। m स्क्वायर हो गया आपका, क्योंकि m1 m2 दो बार है तो m दो बार हो जाएगा। उसके बाद हमारा है क्या, बल। बल का विमीय सूत्र आपको पता होना चाहिए। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का मतलब m होता है और इसका विमीय सूत्र त्वरण का होता है L⁻²। तो m L⁻² बल का विमीय सूत्र हो जाएगा। बल मीन्स F बराबर m L⁻²। अब हमें इसका भी पता लग गया कि इसका F बराबर हो जाएगा m L⁻²। और ये r क्या है, डिस्टेंस है। r जो है डिस्टेंस को मीटर से डिनोट करते हैं, इसे L से प्रदर्शित करते हैं विमीय सूत्र में। तो g बराबर हमारा हो जाएगा m L⁻² इंटू L की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। L की पावर हमारा 2 हो जाएगा, अपान में m की पावर 2 इंटू
यम एक देखिए इसके पास एक एम पहले से, तो एक एम से एम कैंसिल हो जाएगा, जी बराबर आपका यम जो है वो ऊपर पहुंच जाएगा तो यम इनवर्स हो जाएगा। और यल यल दो, यल इधर एक दो है, इधर एक है, तो कितना हो जाएगा यल क्यू। और टी की पावर आपकी कितनी हो जाएगी -2। ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का विमीय सूत्र होगा दोस्तों। हमारे स्टूडेंटों सही से समझिए, यम की पावर, एम का मतलब होगा द्रव्यमान की पावर इनवर्स, और मीटर की पावर क्यू, और टी की पावर 3। विमीय सूत्र हमारा कितना हो गया है, जी बराबर एम की पावर इनवर्स, एल की पावर 3, टी की पावर -2। तो इसका विमीय सूत्र हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें बल का पता होना चाहिए, द्रव्यमान गुणे त्वरण, इसका विमीय सूत्र होता है ml/t की पावर -2। उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स आते हैं, देखिए क्या आते हैं, प्रमुख गुण आते हैं, प्रॉपर्टी। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रमुख गुण क्या हैं, जैसे कि हम समझेंगे सही से कि प्रमुख गुण क्या है, कि गुरुत्वाकर्षण बल एक सार्वत्रिक बल है। सार्वत्रिक बल का मतलब, जैसे कि अभी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जी आपने पढ़ा है, जो ब्रह्मांड में प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। दो वस्तु होंगी तब तक ये कार्य नहीं करेगा। जैसे आपने पढ़ा m1 m2 दो ही द्रव्यमान हैं, m1 m2 कोई दो वस्तु हो सकती हैं, दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। ये कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव दो वस्तुओं के बीच ही कार्य करता है। नंबर दूसरा पॉइंट आपका क्या होगा, कि गुरुत्वाकर्षण बल एक दीर्घ परास बल है, दीर्घ परास बल है। नंबर थर्ड पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल है। एक केंद्रीय बल है, यह एक संरक्षी बल भी है। गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल तो है, परंतु एक संरक्षीय बल भी है। ये तो आपके समझ में आएंगे। 4 नंबर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल एक क्रिया प्रतिक्रिया का युग्म बनता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक क्रिया प्रतिक्रिया का भी युग्म बनता है। क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब आपको बता ही चुके हैं, जैसे कि m12 = -m21, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया है। कैसे कि आपको डिस्टेंस द्रव्यमान नेगेटिव नहीं लेते हैं, ये क्रिया प्रतिक्रिया का हो गया। जैसे कि कोई भी क्रिया का मतलब हुआ, इधर से आपने m द्रव्यमान भेज दिया, उधर से m2 द्रव्यमान आ रहा है, तो इसे बोलते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। कैसे कि आपका न्यूटन का आपने थर्ड लॉ सुना होगा, तो न्यूटन का ही ये एक्सपेरिमेंटल है गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो न्यूटन ने ही इसको इस नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था।
न्यूटन ने किया था, इंग्लैंड के रहने वाले था। आपको पता होना चाहिए कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के। सर आइजक न्यूटन ने इस नियम का प्रतिपादन किया था और कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। सबसे पहले सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल के ही प्रतिपादन को किया है।